सीकर के नीमका थाना में आज कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने एक्सप्रेसवे परियोजना को निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सिंचाई और पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सड़कों के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। रामपाल जाट ने बताया है कि भरतपुर, ब्यावर और कोटपुतली किशनगढ़ क्षेत्र में किसानों की बैठक हो चुकी है, जहां सभी ने एकजुट होकर संघर्ष का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार फसल योग्य और सिंचित भूमि के अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में अधिग्रहण किया जाए तो पहले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिना तैयारी के बलपूर्वक जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बलदेव यादव, मदन लाल सैनी, कृष्ण यादव सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। भारत सरकार और राजस्थान सरकार, जो भी डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने पानी तो लाने की नहीं सोची। सिंचाई उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता हो गई सड़क, और सड़क में किसानों की जमीन छीनना। उल्टा काम कर रहे हैं ये भूमि अधिग्रहण के विरोध में, और ये कहने के लिए कि जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के योजना है इनको अविलंब निरस्त की जाए, इसके लिए आज का धरना है। और इसी के लिए यहाँ घोषणा ये सबने मिलकर की है कि जब जन सुनवाई चलेगी उसके एक दिन पहले गांव के जागरण के कार्यक्रम होंगे, और जहाँ भी जन सुनवाई होगी वहीं जन सुनवाई तक जब तक चलेगी तब तक चलेंगे धरने। इसका विरोध होगा, और ये सरकार कान खोल कर सुन ले। एक्सप्रेस वे के लिए जो किसानों ने तय किया है, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। और ये चाहे भरतपुर ब्यावर हो, चाहे कोटपुतली से किशनगढ़ हो, इनके सब जगह की मीटिंग हो चुकी, और सब ने यही तय किया। सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। अभी 2 रोडों का काम शुरू किया सरकार ने, 7 का नहीं किया, तो 9 रोड है। तो इनके लिए किसान मिलकर संघर्ष करेंगे अपनी भूमि बचाने के लिए। और भूमि इसलिए बचाने के लिए क्योंकि भारत सरकार ने जो कानून बनाया हुआ है उसमें लिखा है वो फसलवाड़ी और सिंचित भूमि, इसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और यदि किसी परिस्थिति पर अधिग्रहण करना पड़े तो जितनी ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी उतनी ज़मीन तैयार करके पहले दी जाएगी, उसके बाद में अधिग्रहण की बात होगी। ये तो बिना कोई तैयारी के लाठी के बल पर, गोली के बल पर ज़मीन लेने की सोच है, ये इनका सपना ही रहेगा, किसान होने नहीं देंगे। इसलिए आज इसी के लिए सबने मिलकर प्रस्ताव पास किया, और दूसरा प्रस्ताव पास किया ऐसी समस्याओं के लिए किसानों को बार बार संघर्ष नहीं करना पड़े, इसलिए प्रयोग करेंगे वोटिंग मशीन का। और जब वोट देने खड़े होंगे तब वोट देंगे किसान बनकर, पार्टी के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, किसी को गुस्सा निकालने के लिए नहीं, किसी पे कृपा करने के लिए नहीं, किसानों के आर्थिक हितों के लिए देंगे वोट। तो समान आर्थिक हितों के आधार पर करेंगे मतदान। ये भी एक प्रस्ताव पास हुआ। ठीक। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।